हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। चैप्टर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। वैसे तो ये ट्वेल्थ में काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सिलेबस में दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब आधुनिक आवर्त नियम। तो इसके बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसी को मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया था। जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ था, उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल जिसको बोला जाता है आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो एटॉमिक मास के हिसाब से उनको अरेंज किया गया था। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था एलिमेंट का, उस तरीके से टेबल में अरेंज कर दिए गए थे। लेकिन एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करने में कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी उस टेबल में। जैसे कि हाइड्रोजन की कोई प्लेस फिक्स नहीं थी, कई ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, वो पहले आ गए थे, और कई ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास कम था, वो बाद में रख गए थे। कुछ ऐसे थे एलिमेंट थे कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी लेकिन वो अलग अलग ग्रुप में रख गए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी वो एक साथ रख गए थे। तो इन सारी कमी को दूर करने के लिए जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है बनाया गया। मतलब उसी मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है उसी को ही मॉडिफाई किया गया, संशोधित किया गया। तो ये जो है ये लॉ दिया था मोज़ले ने। तो जैसे मेंडलीफ की जो पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीफ की पीरियोडिक लॉ में ये बताया गया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मास के। तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये बताया गया कि जो एलिमेंट्स की यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके एटॉमिक नंबर्स के यानी कि परमाणु क्रमांक के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब इस नियम के आधार पे जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए एक टेबल बनाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है उसके बेस पे एलिमेंट के लिए एक टेबल बनाएगी, उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स को उनके जैसे जैसे परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होते जा रहे थे, उसी हिसाब से उस टेबल में अरेंज कर दिया गया। इस टेबल की खास बात यह है कि इस टेबल में 18 जो है वर्टिकल कॉलम्स, जिनको ग्रुप्स का नाम दिया गया है यानी कि वर्ग बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं यानी कि जिनको हम आवर्त यानी कि पीरियड्स बोलते हैं। तो इस टेबल को जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। तो इसमें जो है पहले मैं आपको जो हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स हैं यानी कि वर्ग और आवर्त के बारे में बताती हूँ। तो पीरियड्स जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं यानी कि आवर्त बोलते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स मतलब जो हाइड्रोजन और हीलियम, जिनका एटॉमिक नंबर 1 और 2 होता है। सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं जो लिथियम से स्टार्ट होके नियॉन तक गई है, यानी कि एटॉमिक नंबर 3 से एटॉमिक नंबर 10 तक का जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो सेकेंड पीरियड है। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, सोडियम 11 से आर्गन 18 तक। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पोटेशियम 19 से क्रिप्टॉन 36 तक। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, रुबिडियम 37 से जीनॉन 54 तक। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, सीजियम 55 से रेडॉन 86 तक। सेवेंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स जिसमें फ्रांशियम 87 से अनयूनिक्टियम 118 तक के जो एटॉमिक नंबर हैं वहाँ के एलिमेंट्स अरेंज किए हैं। और जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी डिस्कवरी होती जा रही है, वो उसी तरीके से अरेंज करते जा रहे हैं। तो ये 7 पीरियड थे, मतलब 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त में कितने कितने एलिमेंट अरेंज हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद मैं आपको वर्ग के बारे में बताती हूँ। वर्ग मतलब ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब जो वर्टिकल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, जो आवर्त सारणी में लंबवत लाइनें होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं वर्ग।
तो आपको बताया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। तो बता देती हूँ। ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल मतलब संक्रमण तत्व। अच्छा, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं ये सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके बारे में मैं अभी SPDF के बारे में बाद में भी बताऊंगी, जो इनका क्लासिफिकेशन है, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। तो ये जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं जिनको बताया मैंने अभी आपको, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स, ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये S और P ब्लॉक के बीच में आते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ S और P ब्लॉक के एलिमेंट से काफ़ी मैच करती हैं, तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर संक्रमण तत्व। इसके अलावा जो ग्रुप 1 2 जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है। उसके बाद 13 14 15 16 17 18, तो ये 13 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इनको नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, मतलब सामान्य या फिर प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनकी जो बाह्य शेल होती हैं वो पूरी भरी नहीं होती हैं और इनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, तो इस वजह से हम इनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और 1 2 ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ग्रुप 18 जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं इनको नोबल गैस भी कहा जाता है, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, क्योंकि इनके जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो बाह्य कक्षा होती है, मतलब बाह्य कक्षक होता है, आउटर शेल होती है, वो पूरी भरी हुई होती है और ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इनको नोबल गैस कहते हैं। उसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आपको बता दिया कि 7 पीरियड्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। उसके अलावा उसी पीरियोडिक टेबल के नीचे आपने देखा होगा कि 2 सीरीज़ बनी हुई हैं जिनको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो 2 सीरीज़ जो है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और उन दोनों सीरीज़ को नाम दिए गए हैं, एक 4F सीरीज़ है और एक 5F सीरीज़ है। 4F सीरीज़ जो है उसको हम लेंथेनाइट्स कहते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं यानी कि अंतर संक्रमण तत्व, वो मतलब लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दोनों को ही बोला जाता है। तो जो पहली सीरीज़ है लेंथेनाइट्स, उसके अलावा जो दूसरी 5F सीरीज़ है उसको हम एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो इस तरीके से 2 अलग अलग सीरीज़ है। ये जो पहली सीरीज़ है इसमें एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स अरेंज हैं और जो सेकेंड सीरीज़ है उसमें 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स अरेंज हैं। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स के बारे में मैंने अभी बता दिया आपको। उसके अलावा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासीफाई किया गया है SPDF ब्लॉक के एलिमेंट्स में। जैसे कि अभी आपको मैंने बताई दिया कि ये जो अलग से सीरीज़ हैं ये सारे के सारे F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो इसके बाद किस तरीके से इनको हम SPDF ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं तो वो डिटेल में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।